नमस्ते दोस्तों, आइए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 की यह कविता बेहद महत्वपूर्ण है। प्रति वर्ष परीक्षा में इससे एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और कम से कम 4 से 8 अंक के प्रश्न निश्चित रूप से इस कविता से आते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये बेहद चिंतन प्रधान, विचार प्रधान कविता है। आइए इसको पढ़ते हैं। सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कितना सुंदर भाव है छुपा है इसमें। कवि यह कहता है कि इस जिंदगी में, इस जीवन में जो कुछ भी है, अर्थात सुख है, दुख है, आशा है, निराशा है, धन है, निर्धनता है, जो भी अच्छाई है, बुराई है, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। क्यों कर लिया है? इसलिए स्वीकार कर लिया है कि वह उसके प्रिय को भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ प्रिय कौन है? यहाँ प्रिय की ओर स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन प्रिय तो प्रिय होता है, जैसे हमारी माँ, हमारे पिता, हमारी बहन या जीवन साथी। इनमें से कोई भी प्रिय हो सकता है। आपको पता होगा कि माँ अगर आपको डंडे से पीट भी दे तो क्या आपको माँ पर क्रोध आएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा प्रिय होता है, अगर उसकी वजह से हमें कोई दंड भी मिले तो हम पुरस्कार स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। अपने प्रिय की वजह से अगर हमें पीड़ा भी मिलती है तो उस पीड़ा में भी हमें आनंद प्राप्त होता है। यहाँ यही भाव है कि जिंदगी की हर स्थिति को कवि सम्यक भाव से स्वीकार करते हुए अपने प्रिय से कह रहा है कि है प्रिय, इस जीवन में जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, आशा है, निराशा है, सुख है, दुख है, मैंने सबको खुशी खुशी इसलिए स्वीकार कर लिया है क्योंकि तुम्हें भी वही स्थिति परिस्थिति अच्छी लगती है, तुम्हें भी वह प्यारी लगती है, तुम्हारा भी स्नेह इन सब चीजों से है, इसलिए मुझे भी कोई शिकायत नहीं, मैंने सहृदय से स्वीकार कर लिया है। आगे कवि कहता है कि मेरी जो गरीबी है ये तुम्हारी ही दी हुई है, लेकिन ये गरीबी कैसी है? इस गरीबी में गर्वीलापन है, गर्व है, स्वाभिमान है, और इस गरीबी के जीवन में भी बड़े गहन गंभीर अनुभव है, चिंतन और विचार की संपदा है, वैभव है। यह सब बड़ा अनमोल है, ये धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए निर्धन होते हुए भी जो स्वाभिमान इस अनमोल संपदा का मुझे है, अपने विचार का, चिंतन का, अनुभव का, वह सब मुझे प्यारा है, इसलिए क्योंकि तुम्हें भी उसी से लगाव है। दृढ़ता या भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। कवि कहता है कि जो विचारों की दृढ़ता है, जो चिंतन की दृढ़ता है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है जिंदगी की, और भीतर की सरिता से मतलब है हृदय की प्रसन्नता, हृदय का आनंद, यह सब कुछ नया है, मेरा अपना है, किसी से चुराया हुआ नहीं है, नकल किया हुआ नहीं है, मौलिक है। यानी ये सब मेरा भोगा हुआ यथार्थ है, मेरा अनुभव है। इसलिए कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कि मेरे जीवन में जो कुछ भी दिखाई देता है ना, वह हर प्रकार का संवेदन तुम्हारा है। तुम्हारी संवेदना के कारण ही मेरे जीवन की ये स्थितियां, परिस्थितियां हैं जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों।
आगे कवि कहता है अपने प्रिय से कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहता है कि मेरा तुमसे है प्रिय, ये किस प्रकार का रिश्ता है, ये किस प्रकार का नाता है, ये किस प्रकार का मेरा संबंध है अपने प्रिय से, कि मैं अपने भाव और विचार और चिंतन को जितना प्रकट करता हूं अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, मुझे लगता है कि मेरे हृदय में चिंतन, विचार और भाव फिर से भर जाते हैं। क्या मेरे हृदय में ऐसा कोई झरना है तुम्हारी वजह से? क्या मीठे पानी के स्रोत की तरह अच्छे भावनाओं से भरा हुआ मेरा हृदय सदैव रहता है? ऐसा लगता है कि जैसे भीतर तो मेरे हृदय में वो आनंद के भाव, वह विचार और वह चिंतन मेरे हृदय के अंदर मन मस्तिष्क में ये काम करते हैं, और बाहर की ओर जैसे ही दृष्टि डालता हूं तो तुम्हारा चेहरा मुझे उसी प्रकार लगता है जैसे धरती पे रात भर मुस्कुराता हुआ चंद्रमा धरती को भी अपनी चांदनी से नहलाता रहता है। ठीक उसी प्रकार मेरे मन मस्तिष्क पर, व्यक्तित्व पर तुम्हारे चेहरे की छाप पड़ी हुई है। अर्थात मैं तो अंदर और बाहर दोनों से ही सराबोर हूं, पूरी तरह से तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे प्रभाव में डूबा हुआ हूं। कवि यह कहना चाहता है, यहाँ पर मुस्कुराता चांद जो धरती पर में उत्प्रेक्षा अलंकार है और भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और ये जो कविता है सरल सहज खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है, और इसमें कवि के हृदय की जो अपने प्रिय के हृदय के साथ अटूट गहराई है, रिश्ता है, संबंध है, उस भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है। अब इतना ज्यादा कवि जो है अपने प्रिय के प्रेम में सराबोर है कि वो ये कहने लगता है कि इतना मोह अच्छा नहीं, इतना आकर्षण अच्छा नहीं। इसलिए वो चाहता है कि मुझे कभी कभी आत्मग्लानि होने लगती है कि तुम्हारे बिना मेरा व्यक्तित्व कुछ नहीं है, मेरा इतना ज्यादा मोह है और उस पर सब कुछ जो प्रभाव है वो तुम्हारा ही है, मुझे अपना स्वयं का कुछ नहीं लगता, मेरा कोई अस्तित्व मुझे आभास नहीं होता। इसलिए कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं। वो कहता है कि मुझे है प्रिय तुम दंड दो कि मैंने तुम्हें ही इस तरह से तुम्हारे प्रेम में या तुम्हारे स्नेह में इतना डूबा हुआ हूं कि मैं स्वयं को भूल गया हूं। इसलिए अब मुझे तुम्हें भूलना चाहिए जिससे कि मैं इस मोह से थोड़ी मुक्ति पा जाऊं। तो और ये जो मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगा, इससे बड़ा कोई और दंड मेरे जीवन में नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, झेलू में उसी में नहा लू में। कवि यह कहता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तो तुम्हें भूलने का जो मुझे दंड होगा वो ऐसा होगा जैसे दक्षिणी ध्रुव पर भयानक अंधकार रहता है, और अमावस्या का जो अंधकार रहता है दक्षिण ध्रुव पर वो सर्वाधिक गहन अंधकार रहता है। ऐसे गहन अंधकार को मैं अपने शरीर, चेहरे और अपने हृदय तक जो है उसमें डूब जाऊं, सराबर हो जाऊं उस गहन अंधकार में, और उसको झेलूं, उसको सहन करूं, और उसमें इस तरह से डूब जाऊं कि वहां मुझे कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को ढूंढना पड़े। ये कवि कहना चाह रहा है कि इस प्रकार तुम मुझे स्वयं को भूल जाने का दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अब उसके बावजूद भी कवि ये कहता है कि ऐसी परिस्थिति भी यदि आई तुम्हें भूलने की और मुझे सबसे बड़ा दंड मिला, तो फिर वो क्या कहता है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह,
छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहता है कि है प्रिय, मेरे जीवन में जो प्रेम का प्रकाश है, जो आनंद देने वाला जो प्रकाश है, जो उजाला है, वो सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है। तुम ही, मैं उससे परिवेष्टित हूँ, घिरा हुआ हूं तुमसे, आच्छादित हूं, यानी मैं उसी में ढका हुआ हूं। इसलिए ये इतनी ज्यादा जो आत्मीयता है, इतना प्रेम का अतिरेक और भावनाओं का अतिरेक है, अधिकता है, यह अब सहन नहीं होती है, बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। क्योंकि तुम्हारी ममता का जो बादल छाए हुए हैं, कोमलता जो मेरे हृदय के प्रति, मेरे व्यक्तित्व के प्रति और मेरी मुझ पर जो प्रभाव तुम्हारे हृदय की कोमलता ने डाला हुआ है, वह मुझे अंदर से कहीं न कहीं सालती है, पिराती है, मुझे चोट पहुंचाती है, मुझे कमजोर करती है। ये कहना चाहता है कवि। और वो कहता है कि अब तो मेरी आत्मा भी जो है इतनी अक्षम और कमजोर हो गई है कि तुम्हारे बिना मेरा भविष्य क्या होगा, इससे इसका एहसास करते हुए मेरी छाती छटपटाने लगती है, और वे मेरे भवितव्यता यानी मेरे भविष्य की चिंता मुझे खुद डराती है, मुझे आत्मग्लानि का अनुभव होता है। इसलिए ये बहलाती हुई, तुम्हारे द्वारा सहलाती हुई और मेरे प्रति इतना प्रेम और इतना समर्पण और इतना स्नेह और संवेदना अब मुझे यह बर्दाश्त नहीं होती है, सहन नहीं होती है। कभी ऐसा चिंतन करता है, कभी ऐसा सोचता है कि जैसे ईश्वर की इतनी कृपा हो जाती है कि वो व्यक्ति जो है उसमें इतना सराबोर हो जाता है। लेकिन यहाँ अपनी उस सारी चीजों की तुलना अपने प्रिय से कर रहा है कि प्रिय के प्रेम में, स्नेह में वो इतना डूबा हुआ है कि अब उसे लगता है कि इतना इस मोह से मुक्ति मिलना चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कवि कहता है कि मुझे तुम्हें दंड दीजिए और ऐसा दंड दो कि पाताल में जो अंधेरा होता है, अंधेरे में जो गुफा होती है, गुफाओं में भी जो और गड्ढे होते हैं, विवर होते हैं, वहां भी अगर धुआं भर जाए उसमें, तो वो उस अंधेरे की जो गहनता, भयानकता कैसी होगी। ऐसे अंधेरे में मैं लापता हो जाऊं। और कवि यह कहता है कि उस अंधकार में भी मुझे आखिर तुम्हारा ही तो सहारा होगा। यानी उस भयानक अंधकार में अगर मैं तुम्हें भूलना चाहूं और तो मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कष्ट होगा उसे सहन करने की शक्ति या क्षमता मुझे लगता है कि तुम्हारा ही सहारे मुझे प्राप्त होगी। यहाँ कवि प्रिय के प्रति अपनी कितनी एकात्मकता को अनुभव कर रहा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा होता सा लगता है, या होता सा संभव है, कवि कहता है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो कुछ भी मेरा स्वयं का है, मेरा अपना व्यक्तित्व, मेरी अपनी दृढ़ता, मेरा चिंतन विचार, या जो ऐसा लगता है कि ये मेरा हो जाएगा या होने वाला है या हो सकता है, वह सब मुझे लगता है कि तुम्हारे ही वजह से होगा। तुम्हारे जो कार्य है उनसे मैं घिरा हुआ हूं, और तुम्हारे जो कार्य है मेरे प्रति, जो तुम्हारा प्रेम है, स्नेह है, उसका ये सारा समृद्धि है, उसी का ये सब वैभव है। इसलिए क्योंकि जिंदगी में अभी तक जो कुछ भी था और आज भी वर्तमान में जो कुछ है, स्थितियां, परिस्थितियां, सुख दुख, खुशी, उस सब को मैंने खुशी खुशी इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि जो कुछ भी मेरा अपना लगता है वह सब तुम्हें प्रिय है, और जो तुम्हें प्रिय है इसीलिए वह मुझे भी प्रिय है। ये कविता दोस्तों यहाँ पर समाप्त होती है। हम अगले वीडियो में इस कविता के प्रश्नों पर, प्रत्येक प्रश्न पर विचार करेंगे। लेकिन मैं इतना संकेत दे देता हूँ कि देखिए, इनमें कई बार इन चीजों पर पूछा जाता है। जैसा पहला प्रश्न है, गर्वीली गरीबी भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता के बादल, इन पर अपनी टिप्पणी कीजिए, है ना। गरीबी हो या अमीरी,
व्यक्ति का विचार, उसका व्यक्तित्व, उसका चिंतन, उसका अनुभव, और यही सब चीजें बहुत अधिक महत्व रखती है। मनुष्य का ज्ञान, उसका अनुभव, उसका विचारों की उच्चता उसे गर्व प्रदान करती है। गरीबी के अंदर भी उसे तब गरीबी का एहसास हो या ना हो, लेकिन उससे गर्व जरूर होता है अपने इन चीजों पर। ऐसी गरीबी को गर्वीली गरीबी कहा गया है। भीतर की सरिता से तात्पर्य हमारा हृदय जो है, उसमें जो भावनाओं की नदी बहती है, भावनाओं का प्रवाह है, जो हमें आनंद प्रदान करता है, उसी को भीतर की सरिता कहा गया है। इसी प्रकार से बहलाती सहलाती आत्मीयता, जिसे हम प्रिय कहते हैं, प्रिय हमें हमारे प्रति इतना अपनापन दिखाता है, इतना जैसे कि अपनी इतनी चिंता करता है कि उसकी आत्मा और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं रहे। वो हमारे प्रति इतना आत्मीय व्यवहार करता है कि हमारा सुख दुख उसका सुख दुख हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का जो स्नेह होता है, इस प्रकार की जो आत्मीयता होती है, उसे बहलाती सहलाती आत्मीयता कहते हैं। ममता के बादल, जैसे माँ की ममता होती है, वो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समय अपने पुत्र पुत्री की, अपनी संतान की चिंता करती है ना। और उसकी ममता से हम घिरे हुए रहते हैं, उसकी भावना से हम घिरे हुए रहते हैं। इसी प्रकार हम जिस किसी को भी प्रेम करते हैं, जो हमारा प्रिय, चाहे वो ईश्वर हो, माँ हो या साथी हो, उसी की जो उसका ममत्व है, उससे जब हम घिरे हुए रहते हैं, इसी को ममता के बादल की ओर संकेत किया गया है। और ये जो हमने व्याख्या की है, इन्हीं व्याख्या को फिर से कुछ प्रश्नों में पूछा गया है। आप इनका व्याख्या के आधार पर निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह इसको समझ करके प्रश्नों के उत्तर को हल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद कक्षा 12वीं के इन सब पाठों पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लेकर के मैं शीघ्र आ रहा हूं। और जो शेष बचे हुई जितनी भी कविताएं हैं और जितने भी गद्य पाठ है भक्तिन बाजार दर्शन, उनकी सरल सहज व्याख्या के साथ अगले वीडियो में आप देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको प्रश्नोत्तर के साथ तुरंत प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते, जय भारत, जय हिंद।